नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये मार्च 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, आपका करियर कैसा होने वाला है, आपके लिए धन की स्थिति इस मंथ में कैसी रहने वाली है, लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में यदि आप देखें तो केवल और केवल सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि 14 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ गोचरीय घटना के रूप में यदि आप देखते हैं तो 2 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र का वक्रत्व काल हमको मार्च के मंथ में देखने में मिलेगा, जिसके भी प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर देखने में आएंगे, जिनको हम बारी बारी करके आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से मेरे द्वारा कराना चाहते हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इस वीडियो में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति सूर्य बनते हैं। मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं और 14 मार्च के बाद में ये राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। इस गोचर को आप दो भागों में समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले तो राशि जिस भी भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, परंतु सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है कि जिस भी भाव में जाकर के संचरण करता है उसको जलाने का काम करता है, स्पेशली यदि वो भाव इमोशंस से कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो रहा हो तो। अब सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का है, आपके जीवन साथी का विचार जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है और ये जो रिश्ता होता है जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं इमोशंस पर ही निर्भर करता है। अब सूर्य का सप्तम स्थान में जाना ये दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सप्तमेश शनि जैसे प्लैनेट के साथ में सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये जो सूर्य और शनि की युति जन्म कुंडली के आपके सप्तम भाव में बन रही है, आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में बन रही है, ये आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियों को उत्पन्न कर सकती है, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद को प्रदर्शित कर सकती है। और जो टोटली मतभेद होगा ये एक ईस्ट तो एक वेस्ट इस तरह का दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं टोटली आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद की वजह से लड़ाई झगड़े बड़ी मात्रा में होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेशली रहेगा मंथ के फर्स्ट हाफ में। सूर्य शनि की युति जब सप्तम भाव में हो तो मतभेद कुछ इस हद तक भी बढ़ जाता है कि दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का अपमान करने पर भी उतर आते हैं। तो आप लोगों के लिए सलाह यही निकल करके आती है कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी यदि है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत ज्यादा कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सबकी दृष्टि द्वितीय भाव पर हो रही है। तो वाणी की कड़वाहट की वजह से दाम्पत्य जीवन में बड़ी मात्रा में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं और यदि स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो मैरिड लाइफ को लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता इस मंथ में हो जाएगी, क्योंकि शुक्र और राहु ऑलरेडी 8th हाउस में युति बना करके बैठे हुए हैं। बाकी व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए अच्छा है, स्पेशली यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए ये समय काफी अच्छा होगा और स्वतंत्र व्यापारी जो हैं उनका पूरा मन उनके बिजनेस में लगेगा और नए नए आइडियाज उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मन में उत्पन्न होंगे और उन आइडियाज पर आप जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप अपने बिजनेस में ग्रोथ होते हुए देखेंगे। तो ये समय तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो वहां पर परेशानी ये सूर्य का गोचर आपको देने वाला है। पार्टनर की भावनाओं का भी आप ही को सम्मान इस मंथ में करना होगा और पार्टनर के साथ में फिजूल के विवाद को करने से आपको इस मंथ के फर्स्ट हाफ में बचना चाहिए। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब राशिपति का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है।
तो जब सूर्य अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे तो गुप्त विद्या, ज्योतिष, साधना, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, मंत्र जाप इत्यादि में आपका मन लगने लगेगा और आपकी धार्मिक गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई मुझे दे रही हैं। रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो ये समय फिर आपके लिए मंथ के सेकंड हाफ में बेटर होगा। मैरिड लाइफ में कुछ हद तक परेशानियों में कमी आएगी आपके लिए इस मंथ के सेकंड हाफ में। तो जो परेशानियां मैंने शुरू में बताई उसमें कुछ हद तक कमी आप 14 मार्च के बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि फिर द्वितीय भाव पर पड़ने लगेगी तो धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, धन को संचित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, धन आपका जो आएगा वो संचित भी होगा क्योंकि धन आगमन आपके लिए अच्छा दिख रहा है। परंतु सूर्य की दृष्टि भी जब द्वितीय भाव पर होगी तो सभी ऑलमोस्ट क्रूर ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव पर होने लगेगा, तो आपकी वाणी बहुत ही कड़वी और बहुत ही अहंकारमयी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो आराम से चलाइएगा, हड्डी टूटना और फ्रैक्चर की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां इस मंथ में साफ दिखाई दे रही हैं और किसी भी तरह का गुप्त रोग यदि आपको था तो गुप्त रोग आपका बढ़ सकता है, या यदि आपको संभावनाएं थी कि आपको गुप्त रोग हो सकता है, डॉक्टर्स ने सचेत करके रखा था, तो इस मंथ में आपको अपनी डाइट का ध्यान देना चाहिए और अपने कैरेक्टर पर भी नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ये जो शुक्र, राहु और बुध की उपस्थिति आपके लिए जो अष्टम स्थान में बन रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बुध आपके लिए लाभ और धन भाव के स्वामी है, यानी कि मूल्य कारक प्लैनेट होते हैं आपके लिए। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको धन देता है। अब बुध अष्टम भाव में नीच राशि में संचरण कर रहे हैं और ये 15 मार्च तक 8th हाउस में ही संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में और 15 मार्च को ये वक्री हो जाएंगे। तो 15 मार्च के बाद में जब ये वक्री होंगे तो ये 8th हाउस में उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे और 15 मार्च तक ये नीच का फल दे रहे हैं। तो यदि हम धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, धन अर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो ये पूरा ही मंथ आपके लिए ठीक है, क्योंकि लाभेश भी जब अष्टम भाव में आएंगे तो धन स्थान को देखेंगे तो ये अकस्मात रूप से धन प्रदायक आपके लिए बनेगा। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको बड़े धन का ये लाभ करा सकता है और जहां से आपने ना भी सोचा हो, कल्पना से अधिक मार्गों से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है। बट वहीं यदि हम बड़े भाई बहनों के साथ में या कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशंस की बात करते हैं तो बुध आपको परेशान करेगा। त्वचा जन्य रोग और दंत जन्य रोग आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं। बुआ और बहनों का सम्मान आपको इस मंथ में करना चाहिए। शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में होगी तो मैंने आपसे कहा कि गुप्त रोग की स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं। यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक थे तो आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा इस मंथ में राइज कर सकते हैं और यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो भी आपका वो बॉर्डर इस मंथ में क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी तरह के अनैतिक संबंधों में हैं, कैरेक्टर आपका जरा सा भी लूज है, तो गुप्त रोग की स्थितियां आपके लिए इस मंथ में बड़ी मात्रा में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगा करके रखिएगा, नहीं तो जो मैरिड लाइफ की परेशानियां मैंने गिनवाई हैं वो बढ़ चढ़ करके आपको इस मंथ में देखने में मिल जाएंगी। कैरेक्टर और हेल्थ इन दोनों का ही ध्यान देना है। तीसरा, आपको अपनी वाणी की कड़वाहट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपकी वाणी की वजह से बहुत से काम इस मंथ में आपके बिगड़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए समय मिला जुला रहेगा, बट किसी भी तरह की गलतफहमी को आने से बचाइएगा, नहीं तो आपकी वाणी उस गलतफहमी में आग में घी डालने का काम कर सकती है। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता है, परंतु कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल चीजें ठीक रहने वाली हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपनी स्किल्स का यूज अपने करियर में करेंगे तो वो उसका आपको फायदा मिलेगा, बट आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपको उसका क्रेडिट मिलने में इस मंथ में कमी देखने में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ मंगल की दृष्टि आपके लिए 6th हाउस पर पड़ रही है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते धन का आगमन भी आपके पास में हो रहा है। तो आपको, यदि आप ऑलरेडी किसी तरह के लोन में थे, लोन आपने लिया हुआ था, तो अपने धन को आपको EMIs भरने में इस मंथ में लगा देना चाहिए और किसी को भी 1 रुपए का भी ऋण देने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा इस मंथ में डूबता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। व्यापार में ग्रोथ है मैंने आपको बताया, और किसी तरह की यात्रा भी यदि आपकी होती है तो यात्रा से भी आपको इस मंथ में लाभ देखने में मिल जाएगा। तो ओवरऑल समय आपके लिए मिला जुला ही है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर आपको ध्यान देना है और एक ही सलाह यदि आएगी कि यदि आपने अपने मुंह पर नियंत्रण कर लिया, यानी कि बोलने पर और खाने पर, तो चीजें आपके लिए इस मंथ में बैलेंस्ड होकर के मंथ आप निकाल लेंगे। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना है और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य को जल प्रदान करना है। इन 3 उपायों को आप इस मंथ में करिए। जो भी परेशानियां मैंने बताई हैं उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।